आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच जो कौटिल्य जीके के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें 1100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हम सब हिस्ट्री का पार्ट देख चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन था 1 से 170 क्वेश्चन था, और ज्योग्राफी का था 170 से 330 क्वेश्चन था। ये दोनों पार्ट हम सब देख चुके हैं। आज इंडियन पॉलिटी का वीडियो है, इसमें 2 पार्ट देख चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। इसमें 300 से आप देखिएगा कितना है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसका PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो वहां से आप सब इस PDF को प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? तो लोकतंत्र के विस्तार में सही नहीं माना जाता है विदेशी शासक का आक्रमण, यह सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो यह विभिन्न देशों का पारंपरिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है, तो यही कथन सही है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की सही विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट का मेल होना, यही इसका सही विशेषता है। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? उपयुक्त में से सभी होती है। विपक्षी दल की होती है, मीडिया की होती है और सत्तारूढ़ दल की होती है। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है? तो यह मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना, यह भी है। मांगों के समर्थन में जनसभाएं करना, यह भी है। आवश्यकता पड़ने पर चुनाव का बहिष्कार करना, यह भी है। आगे कह रहा है सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ सरकारी अधिकारों को डराना, यह कथन नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्रता की सफलता का आवश्यक शर्त है कि विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता? तो लोकतांत्रिक संविधान में क्या नहीं होता है? शासकों का नाम नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता एकात्मक शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का अपना धर्म नहीं होता, यही नहीं है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचक आवश्यक पड़ती है? तो यह अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो ये किस आधार पर कह सकते हैं? तो यह बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान के कारण कर सकते हैं। बाल श्रमिक रोग संबंधित कानून किस तिथि से लागू किया गया है? ये किस तिथि से लागू किया गया? तो ये 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया है। बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के पास किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार क्या है? ये संसद को है। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है, तो यह राष्ट्रपति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का सलाह एवं मंत्रालय देता है। तो राष्ट्रपति का सलाह एवं मंत्रालय कौन देता है? तो ये संघीय मंत्री परिषद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो यह प्रधानमंत्री करता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का शक्ति है? कौन राष्ट्रपति का शक्ति है? तो इसमें से दोनों सदनों द्वारा पारित विधायक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यही इसका शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना, इसी का सही कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो यह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ये कितने दिनों तक रह सकता है? तो ये 6 माह तक रह सकता है। निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो इसमें से भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसी का सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता, यही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो यह सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? तो नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुआ था? तो ये 2006 में हुआ था। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन का संचालन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? यह किस देश में है? यह स्विट्जरलैंड में। विधि के शासन का अर्थ क्या है? तो विधि के शासन का अर्थ उपयुक्त में से सभी है। विधि कानून की सर्वोच्च व्यक्ति की नहीं है। विधि के समक्ष समानता है। विधि के द्वारा समान संरक्षण है। इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो यह कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? विचार अभिव्यक्ति की, यह है। राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी, यह भी है। अवसर की समानता, यह भी है। इनमें से सभी है। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि यह जनता पर आधारित होती है, यह सही है। इसके बाद कह रहा है कि समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, यह सही है। यह जन कल्याण का पोषक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है, यह कथन सही। इनमें से सभी है। संविधान क्या है? तो संविधान किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे का प्रारूप है, यह सही है। सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति है, यह कथन सही है। लिखित और लिखित नियमों या सिद्धांतों या नीतियों एवं कार्यक्रमों का लिखित संग्रह, यह कथन सही। उपयुक्त में से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान भारत की सर्वोच्च विधि होती है, यह कथन सही है। इसके बाद कह रहा है कि संविधान लिखित और निर्मित होता है, यह कथन सही है। संविधान और लिखित और विकासित हो सकती है, यह कथन सही है। सरकार संविधान के ऊपर होती है, तो यह कथन गलत है। सरकार संविधान के ऊपर नहीं होती है, सर्वोच्च संविधान होती है।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? तो यह किस वर्ष किया गया था? यह 1858 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रावधान बना दिया गया, तो यही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो यह नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़े गए थे? तो यह अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो यह सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। भारत के निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो यह प्रत्याशितों के व्यक्तित्व पर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा निर्वाचन मंडल की संख्या कितनी होती है? तो यह 543 होती है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो यह निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो यह उपयुक्त में सभी है। धन एवं बल का प्रयोग करना, जाति धर्म भाषा सांप्रदायिकता करना, यह भी है। इसके बाद बूथ छापामारी, तीन में से सभी है। भारतीय निर्वाचन की प्रतिक्रिया में व्यापार सुरक्षा के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई विशेष है? इनमें से कौन सी मौलिक कठिनाई विशेष है? इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? तो सरकार के क्या रूप है? यह संघात्मक और एकात्मक रूप है। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो इस संघात्मक व्यवस्था मंत्रिमंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने के दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? ये किस वर्ष किया गया था? तो यह 10 अक्टूबर 2006 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? तो यह प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या होती है? तो संघीय व्यवस्था की विशेषता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चयन कैसे होता है? तो यह लोकसभा के सदस्य के द्वारा होता है। धन विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? ये कितने दिनों तक रोक सकती है? ये 14 दिनों तक रोक सकती है। संविधान संशोधन विधायक के पारित होने का क्या शर्त है? तो यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो यह कौन नहीं है? यह विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व उसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजने
से किया जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने या युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास होती है? तो यह राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो यह किस प्रकार की व्यवस्था है? यह एकहरी व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? तो यह कौन सा न्यायालय है? तो यह कौन सा न्यायालय का रहती है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ये किस पद पर बने रह सकते हैं? ये 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की पदायुक्त कैसे किया जाता है? तो न्यायाधीशों की पदायुक्त संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के प्रश्नों पर इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ले सकते हैं? तो यह राष्ट्रपति ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या अर्थ है? तो यह संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना होता है, यही है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा अध्यादेश या लेख जारी करता है? यह कौन सा अध्यादेश जारी करता है? उपयुक्त में से सभी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो यह प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिरक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, यह कथन सही है। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है, यह भी कथन सही है। न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है, यह कथन सही। इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए कार्यकाल की जा सकती है? तो ये कितने वर्ष के लिए किया जाता है? यह 5 वर्ष के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो यह क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? इसमें विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, यह भी है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, यह भी है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से प्रेरित विधायकों को स्वीकृति प्रदान करना, यह तीनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये किसमें निहित है? ये मुख्यमंत्री में निहित है। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? ये किसे कर सकते हैं? तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? ये कैसे होती है? तो यह मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो यह
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, यह कथन सही है। कह रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी कथन सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माता या संचालक या निर्देशक और संहारकर्ता होता है, ये तीनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके पास किया जा सकता है? ये किसके पास किया जा सकता है? यह विधानसभा के द्वारा किया जा सकता है। बिहार विधानसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा की वर्तमान संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष है। विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? तो यह 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये सदस्यों की संख्या कितनी है? यह 75 है। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद को क्या कहा जाता है? यह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन है कि कार्यपालिका को नियंत्रण करने संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है? तो विधानसभा को है। इसमें से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार यही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधायक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? यह कौन सा विधायक प्रस्तुत किया जा सकता है? यह धन विधायक को प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित धन विधायक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये कितने दिनों से रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो यह कौन सा न्यायालय होता है? तो यह उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लगाए जा सकते हैं? तो यह इसमें से कौन से मामले सीधे तौर पर लगाए जा सकते हैं? तो इसमें से ध्यान रखिएगा कि नागरिक अधिकारों की रक्षा मामले ये भी लगाए जा सकते हैं और चुनाव संबंधित मामले ये दोनों जा सकते थे। इसमें सी और डी इसका दोनों आंसर सही है, यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन लास्की के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो यह कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो यह 6 प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो यह 1976 में जोड़ा गया था। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो यह 2002 में जगह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सीमित किया जा सकता है? मतलब कह रहा है कि किस परिस्थिति में किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रीय संकट में भी किया जा सकता है, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित यह भी किया जा सकता है, संविधान में संशोधन कर यह भी किया जाता है, उपयुक्त में से सभी में किया जा सकता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? तो कौन सी समानताएं आती है? तो यह उपयुक्त में से सभी समानता आती है। अवसर की समानता, भेदभाव एवं विशेषता अधिकार की अंत किया जाता है, कानून में नज़र की समानता, इनमें से सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के रूप में मान्यता कब प्रदान किया गया था? तो इसे कब प्रदान किया गया था?
इसे 10 दिसंबर 1948 में प्रदान किया गया था। सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया है? तो यह किस वर्ष लागू किया गया था? यह 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्व धर्म समभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। यह सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, धर्म पर है। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये बिहार में अवस्थित है। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? यह कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का भाषा था? तो कहाँ सामाजिक आधार का? तो यह बेल्जियम में था। जनमत पर आधारित शासन है, तो जनमत पर आधारित शासन क्या है? यह लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो समदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया? यह नेपाल में बनाया गया था। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो यह इनमें से सभी माना जाता है। समानता और स्वतंत्रता का पोषण, जनमत होना और भेदभावों में सामंजस्य माना जाता है। कि संघ की विशेषता नहीं है, तो संघ की विशेषता क्या नहीं है? इसमें एकहरी शासन की विशेषता नहीं है। भारत में संघ एवं राज्य अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में हुआ है? तो ये किस अनुसूचियों में किया गया है? तो यह संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि? लोकतंत्र के अनुकूल क्यों है? इनमें से कह रहा है कि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्तियों को सम्मिलित करती है, यह कथन सही है। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, तो ये दोनों कथन सही है। लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, तो ये कुल सीटों की संख्या 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा गया, तो इसे समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो तीसरा स्तर कौन सा बनाया गया है? यह 73वां संविधान संशोधन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का पंचायती समिति दूसरा स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह राजस्थान में लागू किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो यह संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल होता है। तो बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? ये कितनी भाषाओं का दिया गया? तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका का सभा है? तो यह ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? यह किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाए जाते हैं, तो ग्राम कचहरी में उपयुक्त में से दोनों सुलझाए जाते हैं, दीवानी और फौजेदारी दोनों सुलझाए जाते हैं। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो प्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सूची का विषय है? किस राज्य सूची का विषय है? इसमें से कानून व्यवस्था राज्य सूची के विषय है। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है? तो यह किस वर्ष किया गया था? तो यह पटना में किया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यह संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य परिषद का कार्यकाल
यह 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। राष्ट्रवादियों के यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? यूके सरकार के बीच ये 1998 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो यह स्थानीय शासन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो यह इंग्लैंड का है। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखा गया है? एक बैंकिंग, मुद्रा और संचार किस अनुसूची में रखा गया है? यह संघ सूची में रखा गया है। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो यह बहुदलीय व्यवस्था में होती है। संविधान के 12वां अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान के 12वां अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने किया है? तो यह बलवंत राय मेहता के समिति के द्वारा किया गया था। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो यह राज्य को और संघ को दोनों को प्राप्त है। इनमें से सही है। कह रहा है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ये किस देश में नहीं है? ये चीन में नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो इसमें स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ताड़ी विरोधी आंदोलन इनमें से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ये किस प्रांत में शुरू किया गया था? यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यह राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह लोकतंत्र की स्थापना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? तो बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? पान की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है? तो यह व्यक्तियों के समूह से है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? राजनीतिक दलों की नींव किस देश में पड़ी है? यह ब्रिटेन में पड़ी थी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इसमें से ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? यह किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? यह बहुदलीय व्यवस्था में होती है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह निर्वाचक मंडल के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इनमें से लोक जन शक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो यह मजबूत जनमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? यह राष्ट्रपति है। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? यह किस देश में? यह चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल कौन नहीं है? यह बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्रों में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किससे है? ये किसे
प्राप्त है, तो यह जनता को प्राप्त है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? यह 50% सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स इसका अगला पार्ट होगा। इसमें देखते हैं कि कितना से कितना प्रश्न है। अगर आपको वीडियो यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है आप सब कमेंट में बताइएगा। और इसका अगला पार्ट